Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Today I am teaching you in continuation of production possibility curve. Yesterday I taught you what does it mean, इसका मतलब क्या है, PPC है क्या, और आपको बताया था दो फीचर्स किसके, पीपीसी के। कौन कौन से थे कि पीपीसी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, निगेटिवली स्लोप, और दूसरा फीचर बताया था इट इज़ कॉन्केव टू ओरिजिन विद रीज़न आई एक्सप्लेन इन यस्टरडेज वीडियो। ठीक है, अब आ जाइए, इसको मैंने सेम चीज़ को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में बताया। ये आपको बताया था सेकंड रीज़न, पहले बताया था इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सेक्रीफाइस सम अमाउंट ऑफ गुड वाई। क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट्स पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, जी क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और जब फुलर यूटिलाइजेशन हो, जस्ट लाइक कि आपको 100 अगर रुपीज़ दिए जाएं और उसकी आप पूरी की चॉकलेट खरीद लें, तो अगर आपको आइसक्रीम खरीदनी है तो आपको चॉकलेट कम खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमें एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हमें वाई को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कल बताया था टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स सम अमाउंट ऑफ वाई वुड हैज़ टू बी सेक्रीफाइस। रीजन इज द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज ऑन ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन पीपीसी। दूसरा रीज़न आपको बताया था कि इट इज़ कॉनकेव टू रीजन, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, इसका चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। व्हाट इज द स्लोप of PPC? This is change in y upon change in x, and what it is, this is MOC. ठीक है, तो MOC आप क्या देख रहे हैं, बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6, MOC is rising, and because of rising MOC the shape is concave to origin. अब रीज़न आता है कि मैंने कल बताया था कि MOC बढ़ती क्यों है भाई। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों नहीं होती, जब ये कांस्टेंट होगी तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये कम क्यों नहीं हो रही, जब कम होगा तो कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, होता कैसा है कि एमओसी बढ़ती है। ठीक है, अब क्यों बढ़ती है, आपको पता है कि रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजर। दिस इज़ द फीचर ऑफ रिसोर्स, कि इससे मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, पढ़ के पढ़ाऊँगी अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट्स जब पढ़ाऊँगी बच्चों, आपके जो टीचर है जो एक पीरियड में पढ़ाएगी, मैं 2 पीरियड में पढ़ाऊँगी, क्योंकि आई एम नॉट एफिशिएंट टू टीच अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सेम वे कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिसोर्स कर सकते हैं अल्टरनेटिव यूजेस में, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, रिसोर्सेज को, फ्रॉम वन गुड टू अनदर, फ्रॉम वाई टू एक्स, तो क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब उसकी एफिशिएंसी कम होगी, वो इसमें एक्सपर्ट है, हमने लगा दिया इसमें, वाई में एक्सपर्ट है बनाने में, और लगा दिया हमने गुड एक्स के प्रोडक्शन में। तो नेचुरल सी बात है कि एक्स का वो कम प्रोडक्शन कर पाए, ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करके हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे एक्स की, जिसके कारण हमें ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ से विड्रॉ करने पड़ेंगे, किससे, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वाई टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। इसके कारण मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये देखो, पहले ये वाला ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 21 यूनिट है और 0 यूनिट ऑफ गुड एक्स। अब बी कॉम्बिनेशन पे कितनी सेक्रीफाइस करी, 1 यूनिट, 21 से 20, 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, 0 to 1। फिर हमने कितनी सेक्रीफाइस की, 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, 20 to 18, कितनी सेक्रीफाइस करी, 2 यूनिट, किसकी, वाई की, टू प्रोड्यूस 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, सेकेंड। अब हमने कितनी सेक्रीफाइस करी, 3 यूनिट, 18 to 15, 3 यूनिट, किसकी, वाई की, टू प्रोड्यूस 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, दिस इज थर्ड यूनिट, थर्ड, इट्स नॉट 3। ठीक है, अब हमने 4th यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो हमने कितनी सेक्रीफाइस करी, यहाँ पे 4th पर हमने करी 4 यूनिट ऑफ वाई, फिर हमने 5 यूनिट ऑफ वाई,
फिर हमने 6 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। तो एवरी टाइम वी आर sacrificing more and more of good y to produce one more additional unit of good x. Reason C कि y transforming the resources from one use to another, their efficiency falls, MOC rises, ठीक है। दैट मेक्स द PPC कॉन्केव टू होरिजन। जो कल पढ़ाया था वो आज डायग्रामेटिकली और थ्रू टेबल मैंने आपको प्रूव कर दिया। अब आ जाइए, ये मैंने एक पॉइंट बना रखे हैं ABCDE, ये सबको हमने ग्राफिकली दिखाया हुआ। एक पॉइंट आप देख रहे हैं कि ऑन R एंड सपोज ये आपका पॉइंट देती हूँ T, ठीक है। तो ABCD ये जो सारे पॉइंट है बच्चों, ये क्या है KHT, ये सारे पॉइंट्स क्या है, अटेनेबल पॉइंट है। अटेनेबल पॉइंट में हम क्या लेंगे, A B C D E F G एंड K R and T, ये सारे क्या है, अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल पॉइंट्स क्यों है अटेनेबल पॉइंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स पर हम हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि ये क्या पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आ जाइए, इन सारे पॉइंट्स में जो PPC के ऊपर है ABCDEFG, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर इस पे ऑपरेट कर रही है ABCD कोई सा भी पॉइंट, ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर K पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है, R पे कर रही है, T पे कर रही है, तो A पे, यहाँ पे इन तीनों पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तीनों पॉइंट क्या शो रहे कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि सपोज किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज यूज ही नहीं हो रहे प्रोडक्शन में, तो ये सिचुएशन क्या बन गई, द कंट्री इज डूइंग द प्रोडक्शन ऑन एनी पॉइंट इनसाइड PPC, नॉट ऑन PPC। अगर ऑन PPC है तो ये क्या शो कर रही है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एनी पॉइंट इनसाइड PPC व्हेनेवर, कहीं पे भी हो, ये क्या शो कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी इज नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज फुल्ली एफिशिएंटली, ठीक है। अब हम आ जाएंगे, एक H पॉइंट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। H पॉइंट क्या है ये बेटा, ये है अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये कैपेसिटी के बाहर है। जैसे कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी सपोज स्कूल में है 6 पीरियड्स इन ए डे पढ़ाना, ठीक है, और मेरे को 7 पीरियड्स दे दिया जाए, फैमिली ड्यूरेशन भी दे दिया जाए, तो क्या होगा, मैं उस पर नहीं, इतने पीरियड में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है, इतने पीरियड में नहीं पढ़ा सकती, यानी कि इट इज़ अनअटेनेबल पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इतना प्रोडक्शन X का और इतना प्रोडक्शन Y का ये नहीं पॉसिबल है ऑन द गिवन रिसोर्सेज एंड ऑन द गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ये रिसोर्सेज, ये टेक्नोलॉजी, इनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये प्रोडक्शन होगा तो हमारा PPC क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, रिसोर्सेज का ग्रोथ हो जाए। जैसे कि अभी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया में ऑयल और उसके मिले हैं, हमको स्टोर मिला है, तो ऐसे में कि अगर वो एक्सप्लोर हो गया, हमको मिल गया, तो क्या हो गया, रिसोर्सेज की ग्रोथ हो गई, वी कैन प्रोड्यूस मोर नाउ, ठीक है, और हमारा PPC राइट शिफ्ट हो जाएगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट और बताऊंगी PPC से रिलेटेड, एक तो MOC है बच्चों, एक MRT और शिफ्टिंग, चेंज इन PPC, चेंज इन PPC, ठीक है।
पीपीसी में जो चेंज होता है, ठीक है, वो काय के कारण होता है? दो तरह से चेंज होता है, एक तो शिफ्टिंग होती है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, और दूसरा होता है रोटेशन। एक रोटेट होता है हमारा पीपीसी और एक शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग में अगर हम ले तो ये क्या होगा, सपोज ये पीपीसी है तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, गुड एक्स गुड वाई। राइट कब होगा, यहाँ से यहाँ कब जाएगा, जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दें तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और इसके कारण हमारा कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ जाएगा और हमारा पीपीसी जो आज की डेट में है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये लेफ्ट क्यों शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हो रहा है, ड्यू टू द रिडक्शन इन रिसोर्सेस। इस पे 3 मार्कर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, रिडक्शन इन रिसोर्सेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे कंट्री में सपोज क्या हुआ, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे अभी वॉर की सिचुएशन बन रही है, वॉर पूरे वर्ल्ड में, वॉर में क्या होगा, रिसोर्सेस का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, लोग मरेंगे, प्रॉपर्टीज टूटेंगी, मशीन खराब होंगी, तो क्या होगी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफ ए नेशन, इजराइल की, ईरान की, यूक्रेन की, रशिया की, सबकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और उनका पीपीसी किधर शिफ्ट होगा, इनसाइड, ठीक है। और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी रीज़न है, तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला चेंज कैसे हुआ पीपीसी में, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। दूसरा आपका रोटेशन। अब ये रोटेशन क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ पे पढ़े तो 100% माइक्रो जो है, जो भी बच्चे रिपीटेडली देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मुझको मोटिवेशन मिले बेटा, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है, देखना बहुत आसान होता है, देख के उसको आगे करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है वो वही बंदा जानता है जो बनाता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई डाउट रेज करेंगे देन आई विल टेक केयर ऑफ़ योर डाउट्स। और डाउट तो होगा ही नहीं अगर आप फुल्ली वॉच करोगे वीडियो को फुल स्क्रीन पे बुक के साथ, तो आपको किसी तरह का 100% श्योर कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं रोटेशन की बात, ये शिफ्टिंग हो गई राइट एंड लेफ्ट। रोटेशन की बात कर रहे हैं, रोटेशन में क्या होता है बच्चों कि ये पीपीसी है, ये वाई गुड है, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई का उतना प्रोडक्शन हुआ, एक्स का बढ़ गया, ठीक है, ये ए बी से क्या हो गया, ए सी, ठीक है, ए बी से ए सी राइट, किसका हुआ, बी, बी और सी ए क्या है, मोर ऑफ एक्स विद सेम अमाउंट ऑफ वाई ओ ए। क्यों हुआ, ड्यू टू, अब यहाँ पे रिसोर्सेज सेम रहेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि एक्स गुड की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज अगर बढ़े तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या रीज़न है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्स गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, ठीक है, तो वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स विद सेम रिसोर्सेज, और वाई की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई। इसका रीज़न क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स गुड एक्स, तो हम केवल एक्स का ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, रिसोर्सेज सेम है, ठीक है। अब आ जाइए, अगर मान लो ये कर्व को
ये हो जाए बेटे, ये पीपीसी है, और अब ये हो जाए, यानी कि नाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वाई सेम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे किसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई? वाई की, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वाई विद सेम यूनिट प्रोडक्शन ऑफ एक्स। अब आ जाइए, सपोज इसकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड, अब हम डिग्रेड को लेते हैं, degradation of technology for the production of y, y की लेंगे for the production of y। तो ये पहले क्या होगा? a b, और फिर क्या हुआ? d b, यानी कि इतना प्रोडक्शन कम हो गया, ये कम हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ y, ठीक है। अब सपोज हम डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक्स का करेंगे तो हमारा ये इनिशियल है, ठीक है, और एक्स का टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? डिग्रेड, तो यानी कि लेस ऑफ एक्स, ये इतना हम एक्स का कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा रोटेशन। अगर मान लो कैन 2 PPC क्रॉस विद ईच अदर, पहली बात तो 2 PPC हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी केवल एक होती है, ठीक है। अब कैसे होगा ये? अगर ये PPC है आपका, टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ y अपग्रेडेड एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x गुड डिग्रेडेड, तो ये नया PPC क्या होगा? ये मोर ऑफ y because of upgradation in the technology of y and less of x for the degradation of technology for production of x, but these are not 2 PPC। कंफ्यूज नहीं होना, क्या हो गया मैम 2 बना रखे? नहीं, पहले ये था PPC, अब ये है PPC, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या? रोटेशन एंड शिफ्टिंग, ठीक है। तो आज PPC का कंप्लीट हो गया है, कल मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जैसे कि आपसे शिफ्टिंग पूछ लें, शिफ्टिंग में क्या होगा? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड अपग्रेडेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। अगर मान लो टेक्नोलॉजी एक्स एंड वाई दोनों की क्या हो रही है? अपग्रेड हो रही है, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ये क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग, लाइक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, दोनों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ठीक है, आपका अपग्रेड हो रही है, ठीक है। और अगर मान लो डिग्रेड होगी टेक्नोलॉजी, तो ये अंदर चला जाएगा, कैन बी दिस कैन बी द कॉज और दिस कैन बी द कॉज, ठीक है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स will make the PPC shift to right, ठीक है, और रिडक्शन इन रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई will shift the PPC लेफ्ट। लेकिन अगर केवल एक गुड की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज सेम है, तो क्या होगा? रोटेशन, याद रखो, ठीक है। जैसे रिसेंट में आपका वॉर का रीज़न आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी आई तो रिसोर्सेज कम हो गए, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम चल रहा है प्रोग्राम गवर्नमेंट का, तो क्या हो रही है? एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ेगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो अपना माइंड यूज़ करके उसको जज करना है कि ये शिफ्ट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है, राइट कर रहा है या लेफ्ट कर रहा है। अगर मान लो कोई भी इकोनॉमी तुम्हारा ये PPC के अंदर प्रोड्यूस कर रही है सपोज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, ठीक है, मैंने आपको बताया एनी पॉइंट इनसाइड PPC शोज द अंडर यूटिलाइजेशन, ये क्या है? यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड फुल्ली, बिकॉज ऑफ दिस the Indian economy used to operate on any point inside PPC, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने सपोज ये इस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया, ठीक है,
जैसे मनरेगा है, नरेगा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को रेज करने के लिए अगर कोई भी स्कीम चलाए तो हम ईपीपी से शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग अनयूटिलाइज रह गए थे, जिनको रोजगार नहीं मिला था बच्चों, उनको मिलना शुरू होगा और हमारी इकोनॉमी किधर जाएगी, टूवर्ड्स पीपीसी। ठीक है, विल स्टार्ट हियर मूविंग टूवर्ड्स पीपीसी in case if unemployment is going on in the economy and government of the country suppose launch some employment schemes in the economy. Thank you. अब आप सब्सक्राइब करो, जल्दी लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। और गॉड ब्लेस यू, बी सक्सेसफुल एंड गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन। थैंक यू।